हेलो दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर अमित मलिक। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ साइनस के बारे में। साइनस एक ऐसा डिजीज़ है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। और इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींक आती है जब भी वो सुबह को उठता है या किसी भी टाइम। सुबह तो एक मेन वो है कि जैसे रात को सो के जब सुबह उठता है तो उसको बहुत ज़्यादा छींक आती है और नाक में से बहुत ज़्यादा पानी जाता है उसको। छींकें भी आती है, पानी भी जाता है और रात को जब वो सोता है तो उसको बड़ा सफोकेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वो एलोपैथिक की तरफ भागता है। एलोपैथिक में आपके अधिकतर एंटी एलर्जिक ड्रग आती हैं जिसको वो लेता है, जिसका सेवन करना बहुत खतरनाक है। अगर आप उसको कंटिन्यूस में सेवन करेंगे तो अपने जीन्स को आप एक्टिवेट कर लेंगे। मेरी आपसे सलाह है कि आप अंग्रेजी दवाई ना लेके होम्योपैथिक की तरफ अग्रसित हों। अपना अपना अधिक से अधिक होम्योपैथिक पे डिपेंड हो, जिससे क्योंकि होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उसमें इफेक्टिवनेस है। और अगर होम्योपैथिक से आपका साइनस क्योर हो गया या एलर्जिक राइनाइटिस खत्म हो गई तो वो परमानेंट क्योर होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि एक बार आप दवाई लोगे मतलब तो उसको टेम्परेरी रूप से सप्रेस कर देगा कुछ समय के लिए आपके स्नीजिंग को या आपके जुकाम को या आपको जो छींक आ रही है रात को जो आपको सफोकेशन हो रहा है उसको कुछ समय के लिए नहीं करेगा, वो परमानेंट क्योर करेगा। अगर आप उस दवाई को कंटिन्यूस सेवन करते हैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने भी आपको खानी पड़े तो उसका इस दवाई का होम्योपैथिक की दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इफेक्ट ही है। और इसका कोई सप्रेशन भी नहीं होगा आपको और आपको बहुत अच्छा इसमें रेट मिलेगा अगर इसको आप कंटिन्यूशन में रखते हैं। साइनस में जो आपको सबसे ज़्यादा सिम्टम होता है उसमें बहुत छींक आती है, बहुत नाक से पानी बहता है। और कभी कभी जब साइनस ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है क्योंकि आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहते हैं, अंग्रेजी दवाई लेते रहते हैं, उससे सप्रेस होता रहता है आपका वो जुकाम। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब वो आपका साइनस जो है माइग्रेन में टर्न हो जाता है। तो हम इसको साइनस को कैसे दूर करें। तो इसमें होम्योपैथी की दवाइयाँ तो काम करती हैं लेकिन आपका परहेज भी बहुत जरूरी है इसके अंदर। जैसे साइनस वाला जो पेशेंट है उसको कुछ चीज़ों का परहेज रखना चाहिए अगर वो साइनस उसको है। या मौसम जैसे चेंजेबल होता है, जैसे सर्दी से आप गर्मी की तरफ जाते हैं, सर्दी का मौसम खत्म होकर गर्मी आती है। तो जब गर्मी आती है तो और मौसम चेंजेबल होता है, जब चेंजेबल वेदर में साइनस से रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति साइनस से ग्रसित है या साइनस की को बीमारी है तो ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं उसके मौसम चेंजेबल में। जैसे धूल धुआं सुगंध, मतलब कहीं अगर झाड़ू लग रही है या किसी ने बहुत तेज सेंट लगा लिया तो उसमें ये आपके साइनस के सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए कुछ आपको उपाय भी करने पड़ते हैं, कुछ आपके कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। जैसे आप केला अपना जो है फ्रूट्स में ना खाएं, केले को छोड़ के आप कोई भी फल खा सकते हो, केला नहीं खाना। इसके अलावा आप उसमें आप कुछ राइस है, राइस से थोड़ा परहेज करना है। राइस आपको जब तक आपका वो पूरा ये होता है तब तक उसको बंद ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे जैसे जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करेंगे फिर धीरे धीरे आप उसको परहेज को हटाते चले जाए। राइस हो गया, कर्ड हो गया, दही और आपका सलाद के अंदर आपको मूली नहीं खानी। तो ठंडी चीज़ों का आपको परहेज करना है। जैसे मक्का है वो सर्दियों में जैसे कुछ लोग पॉपकॉर्न के रूप में भी खाते हैं मक्का को। तो उसको आपको उसका सेवन नहीं करना क्योंकि अगर आप इसका सेवन करोगे तो ये आपका साइनस के जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना, कोशिश करना है कि आप इन चीज़ों से परहेज करें और अपना नॉर्मल खाना खाएं जब तक आपका साइनस कंट्रोल में ना आए। और जब धीरे धीरे वो आपका साइनस कंट्रोल में आएगा तो वो धीरे धीरे आप अपना परहेज भी कम करते चले जाएंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा अपने अगले आने वाले वीडियोस में। तो इन चीज़ों का तो परहेज आपको करना ही नहीं है। जो ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो बहुत खतरनाक है साइनस वाले पेशेंट के लिए। इसके लिए आपको दवाई कौन सी लेनी पड़ेगी, तो मैं आज आपको एक दवाई, बहुत ही मिरेकल दवाई है होम्योपैथिक के बारे में, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस दवाई का सेवन करते हैं तो आपका साइनस में इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपके सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। होम्योपैथिक में एक दवाई आती है एलियम सीपा। आप एलियम सीपा की जो है 5 बूंदे 30 पावर के अंदर, 30 पोटेंसी के अंदर, सुबह दोपहर शाम आप उसको ले सकते हैं। आप उसका 3 बार सेवन करेंगे। और अगर कई बार कंडीशन आपकी वर्स हो जाती है कि भाई आप 3 बार सेवन करने के बाद भी आपको उससे लाभ नहीं हो रहा तो आप उसकी 1 डोज 2 डोज फालतू भी ले सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन 3 बार आपको जरूर लेना है, सुबह दोपहर शाम। 5-5 बूंद आपको दवाई लेनी है आधे कप पानी में। ठीक है ना। तो उसको आप जब लोगे तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आप उसको करके देखें। फिर मैं अब आपको मिलूंगा थोड़े अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है और इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर।
और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों में जाए और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का फायदा हो। धन्यवाद।